हरे कृष्णा, नमस्कार जी। जैसे कि पहले वीडियो में मैंने कहा कि मैं अगले वीडियो में बताऊँगा कि युग धर्म क्या है, क्या करना है सभी को, जिससे कि आप लोग सभी सुखी रहें, विपत्ति जब आएगा, उसमें भी आप लोग आसानी से भगवान की कृपा से निकल जाएँ। इसके लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि भगवान कौन है? हमारे शास्त्र के अनुसार जो लिखा गया है, वो यही है कि श्री कृष्ण ही परम सत्य हैं, वही सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड है। इस कारण से इस श्लोक में भी लिखा गया है कि कृष्णस्सु भगवान स्वयं, और फिर लिखा गया है कि ईश्वरा परम कृष्ण सचितानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। सबके कारण वही है, उनका कोई कारण नहीं है, इसलिए वही व्याप्त है सबके सब जगह पे, और सभी के हृदय में आत्मा में भी वो विष्णु रूप में बैठे हैं। वही नोट करते हैं हमारे कर्म का। इसी कारण से हमें कर्म का फल मिलता ही है, अच्छा हो बुरा हो, सब मिलता है, क्योंकि कृष्ण में सब गुण अनंत है। ये सारा संपूर्ण ब्रह्मांड, सारा जो भी आप यहाँ देखते हैं क्रिएशन, ये एक छोटा सा बिंदु मात्र है। अनंत ब्रह्मांड है, और ये सिर्फ एक मटेरियल वर्ल्ड है जो भौतिक संसार। इसके अलावा भी आध्यात्मिक संसार भी है जो अनंत है। सो भगवान का कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं पा सकता। अब क्या करना क्या है, युग धर्म क्या है? कली संतन्न उपनिषद के हिसाब से हरे कृष्ण महामंत्र, जो कि गौड़ीय संप्रदाय जो वैष्णव है वो लोग करते हैं मेनली, तो आपको इस्कॉन में मिलेगा, गौड़िया मठ में मिलेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस मंत्र का 16 जो इसमें अक्षर है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये कलयुग के लिए ही बनाया गया है, और जो जीवात्मा मनुष्य देह में है उनके लिए बनाया गया है। जंतु, जो एनिमल्स है, पशु हैं, वो तो नहीं कर सकते, हमारे लिए बनाए गए हैं। प्लस जो शास्त्र है वो भी हमारे लिए बनाया गया है। कौन से शास्त्र है वो भी पता करना जरूरी है। वेद अनादि है। वेद से ही, जो मेन एक ही वेद था उससे 4 भाग किए महर्षि वेदव्यास, जो भगवान श्री कृष्ण के ही अवतार है। उसके उससे फिर जब उन्हें लगा कि वेद भी कोई समझ नहीं पाएगा, क्योंकि धीरे धीरे युग बढ़ रहा है, लोगों की समझने की शक्ति कम होती जा रही है, और कल युग में तो बहुत ही कम है। इस कारण से फिर उपनिषद बनाया गया। उपनिषद से फिर पुराण बनाए गए। सो वो जो पुराण है वही कथा के हिसाब से है, जिसमें भागवत महापुराण वो सबसे उच्च स्तर है जो अवेलेबल है। आप उसको अंग्रेजी में भी पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल है। मैं उसका लिंक भी दे दूंगा इसमें, आप उसको पढ़ सकते हैं। और भगवत गीता भी इंग्लिश में है, उसको भी दे दूंगा जो ओरिजिनल है। हिंदी में आपको भगवत गीता एज इट इज यथार्थ रूप इस्कॉन में मिल जाएगा, वो आप ले सकते हैं। भगवान को दे के लेना है और उसको पढ़िए, समझिए। बाद में चल के मैं हर ग्रंथ को ही लूंगा, भगवत गीता को भी लूंगा, श्रीमद् भागवतम का भी। सब कुछ एक 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 करके श्लोक वाइज हर एक एक्सप्लेनेशन को समझा के अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी सारा कुछ करूंगा। इसके कारण ही ये चैनल बनाया गया है। पहले कल की पुराण से शुरू करूंगा, क्योंकि कल की पुराण बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। क्योंकि अभी कलयुग चल रहा है और ऐसे मिथ्या प्रचार चल रहा है, तो आप लोगों को समझ में आएगा एग्जैक्टली क्या है, तो आप ऐसे भ्रमित नहीं होंगे किसी की बातों में आके। 16 जो हरे कृष्ण महामंत्र है, इसके साथ साथ आप लोगों को 4 जो मुख्य पाप है उनसे बचने हैं, जो कि कलयुग में आज के डेट में बहुत इजीली लोग कर रहे हैं। जैसे कि क्या क्या है, वो है नॉनवेज खाना, ठीक है, जो भी पशु की हत्या, कोई भी पशु हो उसकी, और उससे भी सबसे महत्वपूर्ण जो गाय की हत्या में शामिल होते हैं, जो उसको खाते हैं वो शामिल होते हैं उसमें। सो वो महापाप है, वो नहीं करना, उससे उसे बंद करना। जुआ सट्टा नहीं खेलना। यहाँ पे इन सभी में कली बैठा हुआ है, जो राक्षस है, कली राक्षस। सो पाप है, पाप का कारक है। और कोई भी नशा,
वो सिगरेट हो, दारू हो, ड्रग्स हो, कोई भी टाइप का नशा। नशा क्या करता है? नशा आपका मन सारा खराब करता है और आपका शारीरिक भी परेशानी करता है, आपको रोक देता है। आपने देखा है, अगर अच्छा ही होता तो रोक क्यों देता? लंग्स खराब होता है सिगरेट से, लिवर खराब होता है ड्रिंक से, हार्ड ड्रिंक से। सो ये सब चीज़ें छोड़ना है, जुआ, सट्टा छोड़ना है और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें, सबसे टॉप मोस्ट है कि अवैध संबंध, शारीरिक संबंध किसी आदमी का औरत के साथ, औरत का आदमी के साथ नहीं रखना है। जो अनमैरिड है उनको तो रखना ही नहीं है और जो मैरिड है उनको अपने पत्नी के अलावा नहीं रखना है। ये नियम है 4, ये नियम हम नहीं मानते, इस कारण से हम दुःख भोग रहे हैं और हम पाप के अधिकारी हैं और उसका जो फल है उसके अधिकारी होते हैं। तो पहले ये 4 चीज़ें छोड़ना पड़ेगा, एकदम से नहीं छूटेगा, धीरे-धीरे हरे नाम करते-करते छूटेगा और इसके साथ-साथ आपको मंदिर में जाके कीर्तन सुनना, भागवत पाठ सुनना, ये सब करने की भी ज़रूरत है। और एक वेबसाइट भी बता देता हूँ जहाँ पे आप सुन सकते हैं, जो लोग अंग्रेजी में प्रेफ़र करते हैं, वो लोग जाके प्रभुपाद वाणी बोल के एक वेबसाइट है, वहाँ जाके सभी ग्रंथों का अनुवाद इंग्लिश में सुन सकते हैं। काफ़ी अच्छा रहेगा, वहाँ पे कीर्तन भी है, भजन भी है, इसको डाउनलोड करके चलाएँगे, करेंगे। इसके अलावा जो करना ज़रूरी है, जो लोग मंदिर के पास हैं इस्कॉन के, वो लोग सुबह मंगल आरती अटेंड करें और दर्शन आरती जो 7 बजे होता है वो अटेंड कीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर कोई मंदिर के पास नहीं रहता है, उसके लिए मुश्किल है, तो वो सुबह उठे, सुबह उठना बहुत ज़रूरी है, अच्छा है। ब्रह्म मुहूर्त के समय 4 बजे उठिए, नहा धो के साढ़े 4 बजे ऑनलाइन जाइए, यूट्यूब में या गूगल में सर्च में, वहाँ पे आके मायापुर डॉट टीवी या वृंदावन डॉट टीवी टाइप कीजिए, एंटर मारिए। आप देखेंगे मंदिर का ऑनलाइन लाइव टेलीकास्ट आ जाएगा। वहाँ पे आप मंदिर का पूरा कीर्तन, जो भी भजन, जो भी अ, प्रोग्राम्स हैं मॉर्निंग के, जो ज़रूरी है, वो सब आपको मिल जाएँगे, मंगल आरती, दर्शन आरती। इसको करना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा घर पे, क्योंकि आप नॉन-वेज सब छोड़ दोगे, छोड़ने के बाद अब आप अधिकारी हो जाओगे कि आप अब जो भी भोग खाना बनाओगे, वो भोग बनेगा। प्याज़, लहसुन के अलावा उसको आप भगवान को निवेदन कर सकते हो, एक तुलसी पत्ता देके और जो भोग आरती है, वो भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। आप लिख सकते हैं शिला प्रभुपाद भोग आरती, मिल जाएगा। उसको चला के धीरे-धीरे याद करके उसको आप कर सकते हैं, घंटी बजा के। ये करके आप उस प्रसाद को ग्रहण की करेंगे। इससे आप देखेंगे आपका जो प्रीवियस जो कर्म है, वो धीरे-धीरे कटता जाएगा, जो खराब कर्म है, कटता जाएगा और आपका जीवन बहुत ही शांत, सुखमय होगा। आप में वो एक कॉन्फिडेंस आएगा और भगवान की शक्ति मिलेगी, जिससे आपको समझ में भी आ जाएगा आपका रिश्ता क्या है भगवान के साथ और आपको ये भी हो जाएगा, एक मन में बैठ जाएगा कि हाँ, भगवान मेरी रक्षा करेंगे। कोई भी सर्कमस्टेंस सिचुएशन हो कलयुग में, अभी कुछ भी खराब हो अगले साल, पर मुझे कोई चिंता नहीं है, वो देख लेंगे। क्योंकि एक बात का ध्यान रखना है, सबसे महत्वपूर्ण है कि कृष्ण जिसको बचाना चाहते हैं, ठीक है? उसको कोई नहीं मार सकता और कृष्ण जिनको मारना चाहते हैं, उनको कोई नहीं बचा सकता, ठीक है? सो इसलिए बहुत ज़रूरी है और कृष्ण सूर्य सम है और माया अंधकार है। जहाँ पे कृष्ण है, वहाँ माया का कोई अधिकार नहीं है। इस कारण से यही युग धर्म है। हरे कृष्ण महामंत्र, भोग लगा के प्रसाद, संकीर्तन यज्ञ, यज्ञ बोलते हैं। यज्ञ जो आप बोलते हैं ना, यज्ञ, इस युग के लिए संकीर्तन यज्ञ ही परम यज्ञ है। सो इसको करना है, शास्त्रों का ज्ञान लेना है, सुनना है, समझना है, अमल करना है। आप अपने आप को बहुत आगे पाएँगे, ये देखेंगे आप। और इसके साथ-साथ आपको, जब ये प्रोसेस आपका शुरू हो जाए, एक फ्लो में आ जाओ, तब आप इस्कॉन बैंगलोर से, क्योंकि वहीं पे आपको असली दीक्षा मिलता है, वहाँ से संपर्क करके आप भक्तों के साथ अ, एसोसिएट हो सकते हो और दीक्षा, जब आप पूर्ण रूप से सही हो जाएँगे, वो लोग आपको परख लेंगे, तब वो आपको शिला प्रभुपाद के सानिध्य में दीक्षा का प्रबंध करके दीक्षा करवा देंगे और वो बहुत ज़रूरी है
और वही सही प्रोसेस है, इस्कॉन बैंगलोर से ही लेना। धन्यवाद सभी लोगों को। अगले वीडियो से हम धीरे-धीरे अब कल की पुराण शुरू करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। एक-एक चीज़ मैं समझाऊँगा आप लोगों को। सो आप लोग जुड़े रहिए। सभी लोग जो भी वीडियोज़ हैं उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए। अगर आपका कोई प्रश्न है आप कर सकते हैं। मैं उसका यथार्थ उत्तर देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। हरे कृष्ण।